हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में आज हम लोग का क्लास 12th के गणित का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि इससे पहला लेक्चर हम बताए थे तो उसमें पूरा बता दिए थे कि 3.1 में मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन था उससे संबंधित सारा लेक्चर हमारा हो गया था। तो आज हम लोग मैट्रिक्स का दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे। इसमें हम लोग 3.1 एक्सरसाइज में देखते हैं पहला क्वेश्चन में है कि अभी ये दिया गया है और इसके लिए करा है कि ज्ञात करने के लिए, और इसमें 3 प्रश्न दिया गया है। पहला करा है कि अवयव की कोटि। तो हम पहले बताए थे अवयव का कोटि कैसे निकलता है। तो सबसे ये होता है ना, ये इसको बोलते हैं अवयव का पंक्ति। इसको क्या बोलते हैं? अवयव का पंक्ति। और इसको बोलते थे इस तरह से जो लंबवत रहता था इसको बोलते थे लंब। अवयव का क्या अथी पंक्ति बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे? यानी पंक्ति और स्तंभ, इसको बोलते थे स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ का जो गुणनफल होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कोटि। मतलब गुणनफल के रूप में सिर्फ दर्शाते हैं उसको। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, पहला में कह रहा है, पहला क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला में कह रहा है कि अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए। अवयव का क्या? अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि बराबर क्या होगा? पंक्ति गुने स्तंभ। पंक्ति गुने में स्तंभ हो जाएगा। अच्छा, इस अवयव में पंक्ति कितना है? तो यहाँ पर देख लीजिए 1, 2 और 3। पंक्ति कितना है? तो पंक्ति हमारा 3 है। तो यहाँ पर 3 गुने स्तंभ कितना है? तो 1, 2, 3 और 4। तो हमारा स्तंभ कितना है? 4। तो यही हमारा क्या हो गया? 3 गुने 4 जो है, वैसे ये जो अवयव लिखा रहता है ना, इसके यहाँ पर कोना पर वैसे लिखा रहता है इसका कोटि। जैसे 3 गुने 4 है ना, तो 3 गुने 4 पहला वाला जो होता है वो हमारा होता है पंक्ति, और दूसरा वाला को बोलते हैं स्तंभ। तो 3 गुने 4 को बराबर में 12 नहीं लिखना है, क्योंकि हमको सिर्फ और निकालना है क्या चीज? कोटि निकालना है। इसमें अवयव का संख्या हमको नहीं निकालना है। अच्छा, दूसरा वाला देखिए क्या कर रहा है। दूसरा में कर रहा है अवयवों की संख्या। जब कोटि कहेगा निकालने के लिए तो सिर्फ 3 गुने 4 लिख करके रहने देंगे, यानी कि जितना पंक्ति होगा और जितना स्तंभ होगा, पंक्ति गुने स्तंभ लिख करके उसको छोड़ देंगे, ठीक है। उससे आगे इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। और दूसरा में है हमारा अवयवों की संख्या। यहाँ पर देखिए अवयवों की संख्या कह रहा है। अवयवों की संख्या में पंक्ति गुने स्तंभ करके और जितना आएगा गुणनफल उसको लिखेंगे। जैसे पंक्ति हमारा कितना था? पंक्ति हमारा है 1, 2 और 3। तो 3 गुने स्तंभ कितना है? 1, 2, 3, 4। इसको गुना करके इसका गुणनफल लिख देंगे। 3 चौका 12। तो इसका मतलब कुल मिलाकर इस अवयव में अवयव कितना है? तो 12 है। जैसे यहाँ देख लीजिए 1, 2, 3, 3 का 3, 6, 3, 9, 3 चौक 12। 12 अवयव निकल गया। या अवयव का संख्या हो गया कितना? 12। चौथा में कह रहा है, तीसरा में कह रहा है अवयव 1, 3, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 4 और 1 का 2, 3। इसका अवयव कह रहा है निकालने के लिए, यानी पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ में कौन सा अवयव है वो कह रहा है निकालने के लिए। इसको यहाँ पर देखिए, तीसरा में अवयव कह रहा है। अवयव निकालने के लिए अवयव में 1, 3 यानी कि 1 और 3, 1 का 1, 3। इसके 1, 3 का कहने का मतलब ये होगा कि पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ में। तो यहाँ पर देखिए पहला पंक्ति तो हमारा ये हो गया। इसको क्या बोलते थे? R1 बोलते थे, इसको R2 और इसको बोलते थे R3। और इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे C1, C2 और C3 और इसको C4 बोलते थे ना। तो यहाँ पर देखिए A का 1, 3 पूछ रहा है ना, तो A में आइए, मतलब पहला पंक्ति में पहले आइए। पहला पंक्ति तो ये है, पहला पंक्ति का तीसरा कॉलम, तीसरा स्तंभ। तो पहला पंक्ति ये हो गया, तीसरा स्तंभ ये हो गया। तो हमारा कौन सा अवयव है? तो 19 है। तो A13 बराबर कौन सा अवयव होगा? तो 19 होगा, यही हमारा होगा। फिर दूसरा क्या पूछ रहा है? A21। फिर देखिए A21 पूछ रहा है, यानी कि दूसरा पंक्ति का पहला क्या? कॉलम। दूसरा पंक्ति ये हो गया, दूसरा पंक्ति का पहला कॉलम, दूसरा पंक्ति ये हो गया और इसका पहला कॉलम ये हो गया।
तो दूसरा पंक्ति का पहला कॉलम में जो अवयव है वो है 35 यानी कि 35 है। तो ये 2n बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें पूछ रहा है A3 पूछ रहा है, यानी कि तीसरा पंक्ति लेना है। तीसरा पंक्ति ये हो गया, तीसरा पंक्ति का तीसरा कॉलम, तीसरा पंक्ति का ये हो गया तीसरा कॉलम ये, यानी कि इसके जगह -5 है तो हम इसको क्या देंगे -5 देंगे। अब उसके बाद आइए A24 लिखा है, A24 यानी दूसरा पंक्ति का चौथा कॉलम, दूसरा पंक्ति ये हो गया, चौथा कॉलम ये हो गया। दूसरा पंक्ति और चौथा कॉलम में कौन सा अवयव है तो 12 है, तो 12 लिख दिए। उसके बाद 2-4 हो गया A23 ये सब हमारा अवयव निकला है, ये सब अवयव निकला है। A23 कहने का मतलब हो गया दूसरा पंक्ति का तीसरा कॉलम स्तंभ, दूसरा पंक्ति हमारा ये हो गया, दूसरा पंक्ति का तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम ये हो गया, यानी 5/2 है, तो 5/2 हो गया। इस तरह से मतलब इससे पिछला लेक्चर आप लिए होंगे तो ये वाला बहुत आसान है एक्सरसाइज, तो पहला क्वेश्चन आसानी से हम लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है ना दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। दूसरा में कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, और फिर कह रहा है यदि इसमें अवयव यदि इसमें 13 होगा, 13 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या होगी। सबसे पहले हम लोग 24 अवयव में मतलब इसका संभव कोटि देखते हैं निकाल करके। अच्छा एक बात देखिए, 24 अवयव होने पर संभव कोटियां कहने का मतलब कुल मिलाकर के 24 अवयव दिया गया है। कोई एक मैट्रिक्स लिया गया है, कोई एक मान के चलिए मैट्रिक्स लिया गया है और इसमें कुल मिलाकर के 24 अवयव है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कितना कोटि बन सकता है, संभव हो सकता है वो करने के लिए। तो सबसे पहले कोटि में क्या होता है, पहले क्या होता है, पहले होता है इसका पंक्ति और दूसरे में होता है स्तंभ, तब पंक्ति गुने स्तंभ होता है। तो इसका संभव कोटियां देखिए, या एक पंक्ति लीजिए और 24 क्या लीजिए स्तंभ ले लीजिए, एक पंक्ति ले लीजिए और 24 स्तंभ ले लीजिए, या 2 पंक्ति ले लीजिए 12 स्तंभ ले लीजिए, तब पर भी तो 24 अवयव होगा। फिर उसके बाद 3 अगर कोटि ले रहे हैं तो कितना लेना पड़ेगा, 8 स्तंभ लेना पड़ेगा। 3 पंक्ति ले लीजिए तो 8 स्तंभ ले लीजिए। अगर 4 लीजिएगा, अगर 4 आप पंक्ति ले रहे हैं तो 4 6 के 24, तो आपको कितना लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा स्तंभ। उसी तरह 5 का नहीं होगा, फिर 6 ले रहे हैं क्या चीज पंक्ति, तो 4 ले लीजिए स्तंभ। उसके बाद 6 के बाद 8 ले रहे हैं पंक्ति, तो स्तंभ 3 ले लीजिए। उसी प्रकार अगर 12 ले रहे हैं पंक्ति तो स्तंभ कितना ले लीजिए 2 ले लीजिए। ठीक उसी प्रकार अगर 24 ले रहे हैं पंक्ति तो 1 ले लीजिए स्तंभ। तो कुल मिलाकर के अगर आप 24 अवयव हैं तो इतना तरह का क्या बना सकते हैं आप कोटि बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना कोटि बन सकता है। कोटि मतलब क्या हुआ, पंक्ति या गुने में स्तंभ बन सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो, यदि कह रहा है कुल मिलाकर के 13 ही अवयव हो तब जाकर उसका कोटि क्या क्या हो सकता है। अगर 13 अवयव होगा तो देखिए 13 अवयव होने पर संभव कोटियां, अगर 13 अवयव है तो उसमें कितना कोटि हो सकता है संभव। तो 13 अवयव का जाहिर से बात है, अगर एक हम क्या ले रहे हैं पंक्ति ले रहे हैं और 13 स्तंभ ले रहे हैं तो कुल मिलाकर के 13 अवयव हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको या तो एक पंक्ति ले लीजिए 13 स्तंभ लेना पड़ेगा, या फिर 13 पंक्ति लीजिए और 1 स्तंभ ले लीजिए। इसके बाद 13 अवयव वाला कोई और कोटि नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसमें 2 ही संभव कोटियां बनेगा। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 2 भी हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं।
अब हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। तीसरा में कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, ठीक है। और कह रहा है यदि इसमें अगर 5 ही अवयव होगा तो फिर उसका संभव कोटि क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। अच्छा, इस अवयव में कुल मिलाकर के कितना है, 18 अवयव है। 18 अवयव होने पर संभव कोटियां क्या क्या होगा वो देखिए। 18 अवयव होने पर संभव कोटियां, अगर इस अवयव में अगर 18 अवयव है तो संभव कोटियां क्या क्या बन सकता है। कोटि मतलब हम बताए हैं ना अभी, पंक्ति गुने क्या चीज, स्तंभ। तो या तो आप एक लीजिए पंक्ति या लीजिए 18 स्तंभ, तब तो कुल मिलाकर 18 एकम 18 ही अवयव रहेगा। उसके बाद अगर 2 गो लेते हैं पंक्ति तो स्तंभ आपको 9 लेना पड़ेगा। अगर 3 गो लेते हैं तो आपको 6 लेना पड़ेगा। उसी तरह 6 3 के 18, हाँ ठीक है। उसके बाद 4 में भी नहीं बनेगा क्योंकि हमको अवयव तो 18 ही पुराना है। 4 के बाद 5 के बाद फिर 6, फिर 6 गुने 3 लीजिए यानी 6 पंक्ति लीजिए, 3 स्तंभ लीजिए। उसके बाद फिर 9 ही का बनेगा, 9 गुने 2, 9 पंक्ति 2 स्तंभ लीजिए, या फिर हो सकता है 18 गुने 1, 18 पंक्ति 1 स्तंभ लीजिए, ठीक है। अब फिर कह रहा है इसमें अगर 5 ही अवयव हो, 5 अवयव होने पर न, 5 अवयव होने पर संभव कोटि, संभव कोटि 5 अगर अवयव होगा तो उसका क्या क्या कोटि बन सकता है। या तो आप एक पंक्ति ले लीजिए और 5 स्तंभ ले लीजिए, या फिर 5 पंक्ति लीजिए और 1 स्तंभ ले लीजिए। इसके अलावा इसका 5 अवयव होने पर संभव कोटि नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या तीसरा भी हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या चौथा देखते हैं। ये सब बहुत हल्का हल्का सवाल है, समझ लीजिए। अगर पहला लेक्चर पढ़े तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। आप लोग चौथा पर चलते हैं, चौथा प्रश्न पर। अब हम लोग प्रश्न संख्या चौथा देखते हैं। चौथा में है कि एक 2x2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। अच्छा, हमको अवयव जो बनाना है वो 2x2, कहने का मतलब 2 पंक्ति होना चाहिए और 2 ही स्तंभ होना चाहिए। उस तरह का अवयव का हमको निर्माण करना है जिसमें ए बराबर इतना दिया गया है, मतलब ए बराबर हमको निकालना है। और इसके जो है न, इसका 3 गो पार्ट है। इस समीकरण में बैठा करके आपको मान निकालना पड़ेगा। पहला है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा में 2। अच्छा, 2x2 का बनेगा किस तरह का अवयव हम बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे ए आई जे है, ए आई जे 2x2 का है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए 1 1 बनेगा, ए उसके बाद 2 1, ए 1 2 और ए 2 2। ये हमारा हो गया कौन, R1 हो गया और ये R2 हो गया, ये C1 और ये C2 है। मतलब 2x2 का अगर हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो किस तरह का बनेगा, इसी तरह का बनेगा। ए 1 1 हो गया यानी पहला पंक्ति का पहला अवयव, पहला पंक्ति और पहला कॉलम। ये पहला पंक्ति हो गया, दूसरा कॉलम हो गया। ये दूसरा पंक्ति है, पहला कॉलम है, और ये दूसरा पंक्ति और दूसरा कॉलम है। अब ये जो है ने, ये 1 1 है ने, यही अवयव हमको चारों अवयव निकालना पड़ेगा इसमें। इसके लिए हमको समीकरण दे रखा है। ए आई जे बराबर कितना दिया है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा में 2। मतलब इसी समीकरण में रख करके पहले इसका मान निकालेंगे कि इसके जगह कौन अवयव आएगा, इसके जगह कौन आएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं इस तरह से दिया रहेगा ए 1 1, इसका मतलब आई का मान 1 है और जे का मान 1 है, क्योंकि ये जो होता है ये होता है पंक्ति या ये होता है स्तंभ। तो इसमें मान रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहला बात, समीकरण हमको कितना दिया गया है, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा में 2। ये हमारा पहला पार्ट दिया गया, ठीक है। इस पर हम जो है ना ए आई ए जे, इसके जगह ए 1 1 रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी हम निकाले ए 1 1, इसका मतलब आई के जगह 1 है और जे के जगह भी 1 है, ठीक है।
अब इस समीकरण में बैठाइए, आई के जगह एक तो एक प्लस जे के जगह भी एक का होल स्क्वायर है और बट्टा में 2 है, तो एक एक 2 और 2 का होल स्क्वायर 2 दूना 4, तो 4 और बट्टा 2, कहने का मतलब काटने के बाद 2 आया, यानी A11 के जगह क्या आ गया 2। उसी तरह ये तीनों निकाल कर देखिए यहाँ पर, अब A12 निकाल रहे हैं 1 2, तो आई के जगह एक प्लस जे के जगह 2 का होल स्क्वायर और बट्टा में कितना है 2, क्योंकि सारा मान निकालेंगे हम समीकरण में रख करके। 2 1 3 का होल स्क्वायर कहने का मतलब 3 तिया 9 और बट्टा में 2, 9 बट्टा 2, यानी कि A12 कितना निकल के आया 9 बट्टा 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह A21 बराबर आई के जगह 2, आप देखिए 2 प्लस जे के जगह एक का होल स्क्वायर और बट्टा में 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 1 3 3 9 बट्टा 2, ये भी 9 बट्टा 2 ही हो गया। उसके बाद A22 कितना है, तो आई के जगह भी 2 और जे के जगह भी 2, समीकरण है आई यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर और बट्टा में 2, 2 2 4, 4 चौका 16 और बट्टा में 2, कहने का मतलब काट करके हमारा कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो ये तो हम निकाल लिए। अब भी अब कि इसके जगह क्या, इसके जगह क्या क्या आएगा, अब हम अवयव बना देते हैं। अवयव हमको कह रहा है बनाने के लिए, तो ए बराबर किस तरह का 2/2 का अवयव बनेगा, तब देखिए A11 के जगह क्या लिखा है A11 2 निकाले हैं, A12 कितना निकाले हैं 1 2, 9 बट्टा 2 निकाले हैं 9 बट्टा 2, A21 कितना निकाले हैं 21 9 बट्टा 2, तो 9 बट्टा 2, और A22 कितना निकाले हैं 8, तो 8। ये हमारा जो है ना 2/2 का अवयव आराम से बन करके आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2/2 कहने का मतलब 2 को पंक्ति भी है, R1 ये हो गया और R2 ये हो गया, और कॉलम ये भी 2 है, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। ठीक है, तो चौथा का हमारा पहला जो भाग है ना, इस तरह से हमारा अवयव निकल करके आ गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा बना करके देखते हैं। इसमें भी समीकरण दिया गया है, ये सब ऐसे ही रहेगा, इतना जो है ना इतना ही पर छोड़ते हैं। अब समीकरण ये वाला जो है इसके जगह ये बैठा करके ये सब निकाल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा बनाते हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है ना चौथा का दूसरा बनाते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर, दूसरा में है AIJ बराबर आई और बट्टा में जे है। ठीक है, AIJ बराबर आई बट्टा जे है, बस वही काम करना है। इसमें A11 निकाल दीजिए, A12 निकाल दीजिए, इसी समीकरण में बैठा कर निकालिए। यहाँ पर देखिए A11, इसका मतलब आई के जगह 1 है और जे के जगह भी 1 है, तो 1 और बट्टा में 1, क्योंकि यही समीकरण में हमको मान बैठाना है, बराबर में 1 ही आएगा। आई बट्टा जे करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर 1 2 निकालते हैं A12, तो आई ऊपर है, आई के जगह 1 और नीचे में 2, बराबर 1 बट्टा 2 ही आएगा हमारा। ठीक है, उसी प्रकार ए जो है ने 21 निकालिए, 21 A21, तो 21 कहने का मतलब आई के जगह अब आ गया 2, आई के जगह 2 और बट्टा में 1, 2 बट्टा 1 कहने का मतलब 2 ही हुआ। उसी तरह अब A22 निकालिए, A22 कहने का मतलब आई के जगह भी 2 और जे के जगह भी 2, कट करके हमारा आ गया ये 1। तो अवयव हमारा निर्माण क्या हो गया, A11 के जगह 1 है 1 लिखिए, A12 के जगह 1 बट्टा 2 है 1 बट्टा 2 लिखिए, A21 के जगह 2 है 2 लिखिए, A22 के जगह 1 है। चल मोर बचवा, ये भी हमारा हो ही गया। अब जो है ने हम लोग तीसरा भी आराम से बना लेते हैं। बस क्या करना है, समीकरण में मान आई और जे का रखना है, उसका सारा अवयव निकाल देना है। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो हमारा रहबे करेगा, इसको मिटाते हैं और तीसरा बनाते हैं। अब हम लोग चौथा का तीसरा बनाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तीसरा में है AIJ बराबर में क्या है, तो आई प्लस 2J का होल स्क्वायर और बट्टा में है 2, यानी अब जो मान बैठाइएगा वो आई और जे के जगह इसमें बैठाइएगा है। ठीक है,
तो देखिए पहला अवयव है A11, आई के जगह भी इसमें क्या बैठेगा, 1 प्लस 2 गुने जे के जगह 1 का होल स्क्वायर अब बट्टा में 2 है। ठीक है, बराबर में क्या होगा कि 1 प्लस 2 1 3 तिया 9 अब बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुने 1 2 हो गया और प्लस का 1 है तो 3 है, 3 का होल स्क्वायर 9 अब बट्टा में 2। तो A11 निकल कर क्या गया। उसके बाद ये जो है ना 12 निकालिए। A12 कहने का मतलब आई के जगह 1 प्लस 2 गुने में जे के जगह 2 का होल स्क्वायर अब बट्टा में 2 है। तो 2 दूना 4 और 1 5, 5 का होल स्क्वायर 25 और बट्टा में 2 है तो 25 बट्टा का 2 आ गया। ठीक है, उसी तरह ये जो है ना 2n निकालिए। 2n कहने का मतलब आई के जगह 2 और जे के जगह 1, तो आई के जगह 2 और प्लस 2 गुने जे के जगह 1 का होल स्क्वायर और बट्टा में 2, तो 2 और 2 गुने 1 2 यानी कि 4, तो 4 चौका 16 और बट्टा में 2, तो 8 हमारा आ गया A21। उसी तरह जो है ना अब हम लोग A22 भी निकाल लेते हैं। A22 आई के जगह भी 2 और प्लस 2 गुने 2 का होल स्क्वायर और बट्टा में 2, तो हमारा आएगा 2 दूना 4 और 4 प्लस 2 6, 6 चाहे 36 और बट्टा का 2 कट के आएगा 18। इस तरह से हमारा चारों का चारों अवयव आराम से आ गया। अब चारों अवयव आ गया तो आप मैट्रिक्स बना दीजिए ना। व्यू A11 कितना मान निकाले तो 9/2, 9/2 लिखिए। A12 कितना निकाले 25/2, 25/2 लिखिए। A21 कितना निकाले 8, तो 8 लिखिए। A22 कितना निकाले 18, 18। इस तरह से हमारा 2/2 का मैट्रिक्स बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब चौथा का 3 को पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग 5वां प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक 3 गुने 4 यानी 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब 3/4 का हमको रचना करना है, यानी कि 3 को पंक्ति और उसके बाद 4 को कॉलम। तो देखिए किस तरह से इसमें बनेगा। इसके सॉल्यूशन में देखिए 3/4 अवयव कहने का मतलब इसका बनेगा किस तरह से, तो Aij बराबर 3/4। Aij यानी कितना बनाना है हमको 3/4 का। तो इसका देखिए बनेगा कैसे, 1 2 और 3, 3 को यानी पंक्ति होना चाहिए, 4 को कॉलम ए और ए। ठीक है, यानी देखिए 1 2 और 3, इस तरह से 3 को पंक्ति हो गया, 1 2 3 4 इस तरह से कॉलम हो गया। तो देखिए यहाँ पर 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 और 3, ये क्या हम बैठा दिए, ये हम पंक्ति बैठा दिए। पहला पंक्ति है, दूसरा तीसरा। अब कॉलम बैठाइए, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये भी पहला कॉलम है, दूसरा तीसरा कॉलम है, चौथा पहला कॉलम, दूसरा तीसरा और चौथा। अब इस सब अवयव को हमको समीकरण में बैठा करके मान निकालना पड़ेगा। इससे पहले प्रश्न में जो किए हैं वही, बस यही क्या है, इसमें थोड़ा अवयव ज्यादा है, उसमें 4 ही था, इसमें कुल मिलाकर के 12 अवयव है। आइए देखिए यहाँ पर पहला देखिए, पहला में करा Aij बराबर कितना है, तो 1/2 और मोड के अंदर में माइनस के 3 है और प्लस के 0। तो सबसे पहले हम पहला अवयव निकालते हैं। ठीक है, पहला अवयव है A11, तो 1/2 आई और जे के तरह, मतलब आई और जे के जगह डायरेक्ट हम जो है उसका अवयव मान बैठाते चलते हैं। आई और जे यानी 1 1 है दोनों जगह, तो मान बैठाइए -3 गुने 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/2 और मोड के अंदर में -3 गुने 1, तो -3 और प्लस का 1 हो जाएगा 1/2 और मोड के अंदर में माइनस का 2। हम लोग जानते हैं मोड जो फंक्शन होता है वो कोई भी चीज अगर ऋणात्मक है उसके अंदर तो वो उसको धनात्मक करके बाहर कर देता है। तो -2 अंदर है ये, तो +2 करेगा, 1/2 गुने 2, ये हमारा कट कर कितना आ जाएगा 1, यानी पहला अवयव हमारा 1 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ दूसरा अवयव
A12 1/2 और -3 गुने A12 कहने का मतलब आई की जगह 1, तो 1 का प्लस में 2। देखिए 1/2 हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो 1/2 और -3 गुने 1 तो -3 और प्लस का 2 तो 2, तो 1/2 और -3 और प्लस में 2 तो माइनस का 1 आएगा। तो 1/2 गुने -1 है तो प्लस 1 बाहर निकलेगा तो 1/2 आएगा। ठीक है, उसी तरह A13 निकाल के देखिए 1/2 और मोड के अंदर -3 गुने 1 और प्लस में 3 तो 1/2 और मोड के अंदर में -3 और प्लस का 3 तो मोड के अंदर में 0 हो जाएगा। 1/2 और मोड के अंदर में 0, मोड के अंदर में 0 तो बाहर भी 0 तो 1/2 गुने 0 बराबर 0 हमारा आ जाएगा। ठीक है, A13 निकल गया। A14 निकालिए A14 1/2 और -3 गुने आई के जगह 1 है 1 प्लस 4 तो 1/2 सॉरी -3 गुने 1 तो -3 मोड के अंदर में और प्लस के 4 तो हमारा 1/2 और गुने में -3 और इसमें बच जाएगा मोड के अंदर प्लस का 1 तो प्लस का 1 बाहर निकलेगा तो प्लस ही का, क्योंकि मोड जो है ना प्लस को तो प्लस से बाहर निकालेगा लेकिन माइनस को क्या करेगा प्लस कर देगा वो। ठीक है, तो 1/2 गुने 1 बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग निकालते हैं अब निकालिए यहाँ तक हो गया। A21 निकालिए A21 आई के जगह अब 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आई के जगह 2 आ जाएगा तो 1/2 है -3 गुने 2 और प्लस में 1। ठीक है, बराबर 1/2 और माइनस का 3 गुना 6 और प्लस का 1, ये माइनस का 6 प्लस का 1 मोड के अंदर में आ जाएगा 1/2 और -6 और प्लस 1 तो मोड के अंदर माइनस के 5 तो बाहर आ जाएगा तो 1/2 और गुने में 5 कहने का मतलब 5/2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग ए जो है ना 2 निकाल के देखिए 1/2 और -3 गुने 2 और प्लस का 2 बराबर 1/2 और -3 गुना 6 -6 और प्लस का 2 तो अब हमारा जो बच जाएगा 1/2 और मोड के अंदर में माइनस का 4 बाहर आएगा 1/2 गुने 4 2 दूना 4 तो हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग जो है ना 123 निकाल के देखते हैं 1/2 और मोड के अंदर में माइनस का 3 गुने 2 और प्लस का 3 बराबर 1/2 और मोड के अंदर में माइनस का 6 प्लस का 3 बराबर 1/2 और गुने में मोड के अंदर माइनस का 3 बच जाएगा और बाहर आएगा तो प्लस का 3 तो हमारा 3/2 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर 123 यहाँ तक निकाल लिए हैं। अब जो है ना हमको इससे आगे 24 मतलब 4-5 को और निकालना है। तो देखिए इस साइड यहाँ पर देख लीजिए आप। ठीक है, A24 निकालिए A24 तो यहाँ पर समीकरण क्या था पहला का तो 1/2 और मोड के अंदर में माइनस का 3 और गुने 2 और प्लस का 4 बराबर क्या आ जाएगा तो 1/2 और मोड के अंदर हम डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए -3 और गुने 2 माइनस का 6 और प्लस का 4 ये आ जाएगा 1/2 और मोड के अंदर माइनस के 2 और बाहर कीजिएगा जब इसको तो ये हमारा आ जाएगा कितना 1/2 गुने में 2 काट करके हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ए निकालना है हमको 24 हो गया। अब 31 निकालिए 31 तो 1/2 और माइनस के 3 गुने 3 और प्लस का 1 तो 1/2 और 3 3 9 माइनस के 9 और प्लस का 1 मोड के अंदर में तो 1/2 और हमारा निकल जाएगा ये 9 है तो माइनस के 8 तो हमारा आएगा 1/2 गुने 8 कट जाएगा तो 4 यानी 4 आया। अब देखिए 31 हो गया 32 निकालिए ये 32 1/2 और माइनस के 3 गुने 3 और प्लस के 2 क्योंकि आई और जी आई के जगह हमको 3 लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1/2 और माइनस के 9 और प्लस का 2 यानी 1/2 गुने में मोड के अंदर माइनस के 7 तो प्लस के 7/2 आएगा क्योंकि 1/2 गुने प्लस का 7 कीजिएगा तो 7/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हुआ ये। अब हम जो 3 निकालिए ये 3 निकालिएगा तो 1/2 और माइनस के 3 गुने 3 और प्लस का 3 बराबर में 1/2 और माइनस के 9 और प्लस के 3
तो निकल जाएगा 1/2 और माइनस के 6, ये हमारा 1/2 गुने प्लस का 6 आ जाएगा, तो हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह A34 निकालिए, A34 निकालिएगा तो वही समीकरण है, समीकरण 1/2 और मोड के अंदर माइनस के 3 गुने 3 और प्लस के 4, तो हमारा 1/2 और माइनस के 9 प्लस के 4 आ गया, तो 1/2 और मोड के अंदर में माइनस के 5, तो 1/2 गुने में 5 आया। ठीक है, तो ये देखिए 1/2 गुने 5 यानी कि 5/2 आ गया। इस तरह से हमारा टोटल का टोटल अवयव निकल कर के आ गया। बहुत बड़ा मैट्रिक्स मतलब बनाना था अवयव, कुल मिलाकर के 3 चौका 12 को निकालना था, तो 12 को निकालना था। अब हम A का मान आराम से निकाल सकते हैं अवयव का। यहाँ पर बैठा दीजिए, देखिए यहाँ पर बैठाइए, कॉलम 4 को है ना, थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, थोड़े नीचे कर लीजिए, इसको यहाँ रहने दीजिए, अब इसको यहाँ कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A11 कितना है, तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट बैठाते चलते हैं। 1/2 है, 0 है, 1/2 है। ठीक है, उसके बाद देखिए 21 5/2 है, 2 है, 3/2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 हाँ, उसके बाद 4 है, 7/2 है, 3 है और 5/2 है। कहने का मतलब ये हमारा मैट्रिक्स बन करके तैयार हो गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। यानी 5वां का पहला कुल मिलाकर के हमारा बन गया। था बहुत आसान ही, लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा अवयव निकालने का जरूरत है, इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है सवाल, लेकिन बहुत आसान सवाल है। ठीक है, एक बार हम वीडियो में देख लेते हैं क्या ये भाग कट तो नहीं गया है, क्योंकि उसका जो सीक्वेंस है कहीं इससे इधर होगा तो ये सब नहीं दिखता होगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, ये अब जो है ना 5वां का दूसरा भाग बनाते हैं। दूसरा भाग भी हमको इतना निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग 5वां का दूसरा भाग देखते हैं। देखिए यहाँ पर 5वां के दूसरा भाग में है aij बराबर 2i माइनस जे। aij बराबर क्या है, तो 2i है और माइनस का j है। इसमें भी वही करना है, हमको सारा अवयव निकालना है। तो निकालिए, यहाँ पर देखिए A11 पहले निकालिए, तो 2i माइनस जे है ना, तो 2 गुने 1 और माइनस के 1, कहा कि aij आई के जगह भी 1 और जे के जगह भी 1 है, तो हमारा 2 गुने 2 और माइनस 1, तो 2 माइनस 1 बराबर में 1। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, A12 निकालिए यहाँ पर, A12 तो 2 गुने 1 और माइनस के 2, तो 2 माइनस के 2 बराबर में हमारा 0 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर A13 निकालिए, तो 2 गुने 1 और माइनस के 3, तो 2 माइनस के 3 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद A14 निकालिए, तो 2 गुने 1 और माइनस के 4 यानी 2 माइनस 4 माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, A21 निकालिए, A21 तो 2 गुने 2 और माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 माइनस का 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 2 हो गया, A22 निकालिए, 2 गुने 2 और माइनस का 2 यानी 2 दूना 4 और माइनस का 2, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद A23 निकालिए, तो 2 गुने 2 आए हैं, तो 2 के जगह 2 है और माइनस के 3, तो 4 माइनस के 3 क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। उसके बाद A24 निकालिए, तो 2 गुने 2 और माइनस का 4, क्योंकि 4 है जे के जगह, तो 4 माइनस 4 बराबर में हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब जो है ना हम लोग A24 तक निकल गया, यहाँ तक निकल गया। अब इसको निकालिए, A31 निकालिए, तो 2i है ना, तो 2 गुने 3 और माइनस का 1, तो कुल मिलाकर 2 तिया 6 और माइनस का 1, तो 5 आ गया। ठीक है, उसी तरह A32 निकालिएगा, तो 2 गुने 3 और माइनस के 2, कहा है कि i के जगह 3 है, तो 2i माइनस के j, 3 दूना यानी कि 6 और माइनस का 2 यानी कि 4 आ गया।
ये 3 निकालिए, तो 2 गुने 3 और माइनस के 3, 3 गुना 6 माइनस 3 यानी कि 3 आ गया। उसके बाद ये 3 4 निकालिए, तो 2 गुने में 3 और माइनस के 4 यानी 6 माइनस के 4 आ गया 2। कुल मिलाकर के हमारा 3 3 6 3 9 और 3 12 अवयव निकल करके तैयार हो गया। अब अभी आराम से बना लीजिए। ये बराबर देखिए 3/4 का बनाना है ना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले A11 लीजिए, 1 0, उसके बाद माइनस का 1 और माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 2 3 2 1 0 1 0, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 4 3 और 2, कुल मिलाकर के हमारा आव्यूह जो बनेगा वो इस तरह का आव्यूह बनेगा, ठीक है। यही हमारा हो गया, क्या आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 आप समझ गए होंगे। इसमें भी कुछ नहीं था, बस वही आई और जे के जगह इस समीकरण में मान बैठा करके निकालना था। क्वेश्चन आव्यूह हमारा 3/4 का दिया गया है, इसी कारण से इतना ज़्यादा लंबा है, सारा आव्यूह निकालना पड़ रहा है। 3/4 का कोटि इसमें दे रखा है इसलिए, ठीक है। अब हम लोग छठा प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बनाने से पहले हम एक छोटा सा थ्योरी लेंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं तो उसमें इसका जरूरत है। आइए देखते हैं समान आव्यूह। समान आव्यूह हम आखिरकार किसको कहेंगे? कोई दो अवयव समान कब होगा, किस स्थिति में दो अवयव को हम समान कह सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए दो अवयव कब समान होगा, बस छोटा सा चीज है, दो अवयव कब समान होगा। सबसे पहला बात, अगर दो अवयव समान है तो उसका कोटि समान होगा और उसमें अवयव जो होगा वो एक दूसरे के बराबर, यानी कोटि समान होगा और अवयव भी समान होगा। पहला शर्त ये होना चाहिए कि दोनों अवयव का क्या होना चाहिए? अवयव का कोटि समान होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि अवयव भी समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। इसके एग्जाम्पल में वो चीज़ देखते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल पहला लिए हम, कोई 2x2 का मैट्रिक्स लिए, x y ले लिए, p ले लिए, q ले लिए, ठीक है। इसमें हम जो है सब अवयव लिए 2 √3 5 7। ये दोनों अवयव समान है या नहीं है? तो सबसे पहले देखिए इसका कोटि क्या समान है, इसका कोटि पहले लिखिए। 1 2 पंक्ति 2 है, 1 2 स्तंभ भी 2 है। इसका पंक्ति 1 2 पंक्ति 2 है, स्तंभ 1 2 2, तो कोटि 2/2 और 2/2, यानी कोटि तो समान हो गया। अवयव देखिए समान है, अवयव भी समान होना चाहिए। कहने का मतलब दूगो अवयव जो होगा ने वो क्या होगा? समान होना चाहिए। अवयव समान होने का मतलब देखिए x जो है किसके बराबर हो जाएगा? x बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा √3, और उसी तरह p बराबर हो जाएगा 5 और q बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। अवयव किस तरह से समान होगा वो देखिए यहाँ पर। जैसे मान के चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिए 5 7 और 9, ये एक तरह का अवयव लिए, कितना बाय कितना है? तो 1 2 3 3/1 का है, ठीक है। इसमें देखिए उसी तरह इसमें भी ले लिए 5 और 7 और 9, ये दोनों तो हमारा बराबर है क्योंकि अवयव भी समान है, 3 गुने का कोटि भी समान है। इसी को अगर हम यहाँ पर अगर 5 है 7 है 9 है, ठीक है, ये लिखते हैं, और बराबर में अगर हम 5 7 और माइनस का 9 दे देते हैं तो कोटि तो हमारा समान है, 3 गुने इसका भी समान है, 3 गुने 1, लेकिन इसका अवयव समान है तो अवयव समान नहीं है। 5 5 के बराबर है, ठीक, 7 7 के बराबर है, लेकिन 9 - 9 के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा? ये दोनों अवयव समान नहीं होगा, इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो आई होप ये इक्वल मैट्रिक्स आराम से समझ गए होंगे, ठीक है।
अब हम लोग जो है ना इससे संबंधित जो क्वेश्चन है छठा वो बनाते हैं। अब छठा में देखिए, छठा में कर रहा है एक्स वाई और जेड का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूगो सेट दे दिया गया है, दो मतलब दोनों जो सॉरी दो मैट्रिक्स दिया गया है और वो दोनों बराबर है। उस स्थिति में कर रहा है एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 4 जो है y के बराबर है, 4 जो है y के बराबर है, तो y बराबर 4 आ गया हमारा। और z जो है 3 के बराबर है तो z बराबर 3 आ गया। उसी तरह x जो है 1 के बराबर है तो x बराबर 1 आ गया। इस तरह से हमारा छठा का पहला हो गया समाप्त। अब जो है न हम लोग छठा का दूसरा देखते हैं। अब दूसरा देखिए छठा का करा एक्स प्लस वाई और 2 उसके बाद 5 प्लस जेड और एक्स वाई बराबर में ये दिया गया मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, 6 दिया है। एक्स प्लस वाई बराबर 6, इसको मान लिए हम समीकरण फर्स्ट मान लिए, ठीक है। और एक बात यहाँ देखिए 5 प्लस जेड बराबर 5 दिया गया है, तो जेड का मान यहाँ से निकालेंगे तो 5 माइनस 5, तो z बराबर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। यानी z का मान तो आ गया, हमको x और y का निकालना है, ठीक है। x y बराबर हमारा 8 दिया गया है, देखिए यहाँ पर x और y बराबर हमारा 8 दिया गया है। तो एक काम कीजिए यहाँ पर जो है ना x के जगह इस समीकरण फर्स्ट से एक चीज निकाल सकते हैं। अगर हम x निकालेंगे तो 6 माइनस y हो जाएगा कि नहीं। इसको अगर करते हैं इसको उस साइड y की जगह, तो हम लोग क्या कर सकते हैं x बराबर 6 माइनस वाई कर सकते हैं। तो x के जगह हम क्या लिख सकते हैं 6 माइनस वाई इंटू में y बराबर के 8, बगल में लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से लिए, ठीक है। अब इसको क्लियर कीजिए पूरा, तो 6 वाई और माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 8 है। तो अगर हम इसको लेते हैं माइनस के वाई स्क्वायर और प्लस के 6 वाई और माइनस के 8 बराबर 0, ठीक है। अगर माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस के 8 बराबर 0 बच जाएगा। यानी हमारा आ कितना जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस के 6 वाई और प्लस के 8 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको इसका गुणनखंड कीजिए तो देखिए 8 वाई स्क्वायर है, 8 को 8 वाई स्क्वायर यानी कि 4 दूना 8 आराम से तोड़ सकते हैं। वाई स्क्वायर माइनस के 4 वाई माइनस के 2 वाई प्लस के 8 बराबर में 0, ठीक है। बराबर में क्या चीज 0, वाई कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 4 आएगा, माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 4 आ जाएगा, बराबर में 0। तो वाई माइनस 2, वाई माइनस का 2 i2 में वाई माइनस का 4 बराबर 0 आएगा। तो एक बार वाई बराबर क्या आ जाएगा, और जब वाई माइनस 2 बराबर 0 लेंगे, जब वाई माइनस 2 बराबर 0 तो वाई बराबर हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। फिर जब हम लोग वाई माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो वाई बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। तो वाई का हमको दूगो मान निकल करके आएगा ना, तो वाई का दूगो मान निकल करके आया तो समीकरण पहला में अगर हम एक बार जब y बराबर 2 रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 2 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, तो x का मान आ जाएगा x बराबर 4। जब y बराबर 2 रखेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा। और जब y बराबर 4 रखते हैं, y बराबर जब 4 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा 2। कहने का मतलब जो है न अगर y 2 लीजिएगा तो x 4 आएगा, अगर y 4 ले लेते हैं तो x का मान 2 आएगा। यानी x और y का 2 मान आएगा। यहाँ पर देखिए, या तो आप x बराबर 2 लीजिए तो y बराबर आ जाएगा 4, x बराबर 2 तो सॉरी x बराबर 2 तो y बराबर 4 आएगा और z बराबर 0। तो यदि आप x बराबर 4 लेते हैं तो y बराबर 2 आएगा और z बराबर 0। इस तरह से छठा का दूसरा का x y z का मान निकल करके आ गया। अब हम लोग जो है ना छठा का तीसरा सवाल देखते हैं। अब देखिए छठा का तीसरा में कह रहा है
ये दोनों को जो है ना, इस मैट्रिक्स को समान दे दिया गया है आपका, इसमें भी एक्स वाई और जेड का मान निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको जो है ना समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 9 है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। एक्स प्लस जेड बराबर में 5 है, इसको समीकरण सेकंड मान लिए। वाई प्लस जेड बराबर में 7 है, इसको समीकरण थर्ड मान लिए। ठीक है, अब एक बात देखिए यहाँ पर, पहला समीकरण हम लोग लेते हैं। हाँ ठीक है, पहला समीकरण लीजिए तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में ये 9 है ना, 9 है। इसमें या तो x प्लस जेड का या y प्लस जेड का मान दिया गया है, या x का मान निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का मान निकालने, x प्लस जेड का मान दिया गया है ना, तो पहले हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरह निकाल लीजिए आप। इसके x और z ये सब जोड़ में है, तो x प्लस जेड का मान कितना दिया गया, या y प्लस जेड का मान कितना दिया गया, 7। तो x प्लस वाई जेड इस पूरे के जगह 7 रख दीजिए, बराबर में 9। समीकरण किससे, तो समीकरण तीसरा से मान रखे। ठीक है, थर्ड से। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस का 7 आ जाएगा, x बराबर 2 आएगा। x का मान हमारा कितना निकल कर गया, 2। अब x का मान 2 निकला ने, तो x प्लस जेड बराबर कितना है, 5 है। x प्लस जेड बराबर 5 है, x का मान इसे पुट कर दीजिए, x के जगह है 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर आ जाएगा 5 माइनस का 2, जेड बराबर हमारा 3 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, जेड का मान भी आ गया। अब y का मान हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, x और x जेड का मान हमको निकल करके आ गया है, तो पहले समीकरण में इसी में बैठा दीजिए, जेड का मान निकल करके आ गया है ना, तो y प्लस जेड बराबर हमारा कितना है, 7 है। y प्लस जेड बराबर हमारा 7 है, तो जेड का मान आया है 3, तो y प्लस जेड यानी 3 बराबर 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7 माइनस का 3, y बराबर आ जाएगा 4। इस तरह से हमारा कुल मिला करके 6 तक का प्रश्न 3.1 में खत्म हो गया। और आज फिलहाल हम लोग इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।